स्ट्रेंजर थिंग इसलिए नहीं है कि नेटफ्लिक्स है, नेटफ्लिक्स इसीलिए है क्योंकि स्ट्रेंजर थिंग उनके पास था। स्ट्रेंजर थिंग सीजन 5 का टीजर रिलीज हो चुका है एंड गाइस क्या ये उसी लेवल पे है जिस लेवल पे स्ट्रेंजर थिंग है? सबसे पहले भाई मेरे को पहले से पता था कि ये इसी तारीख को आने वाला है। मैंने इंस्टाग्राम पे रील भी बना के डाली थी लेकिन 2000 लोगों ने देखी। और मैक्स इस टीजर के अंदर क्या वो हमको जिंदा दिखती है? वेल शुरू से शुरू करें तो स्टीव कुछ रेडियो फ्रीक्वेंसी सेट कर रहा है और टीजर वहीं से स्टार्ट होता है जहाँ पे सब लोग इकट्ठा हुए हैं और रेडियो पे आवाज आ रही है बर्न कमेंसिंग इन 5 4 3 2। अब एक्चुअली ये है क्या चीज? तो मे बी स्ट्रेंजर थिंग का सीजन 5 कुछ ऐसे ही स्टार्ट होगा क्योंकि हम लोगों ने चैप्टर 1 में पढ़ा था कि भाई हवा हल्के हल्के से चल रही है, रात का सीन है, तो मे बी ये स्टार्टिंग पॉइंट ही हो सकता है जहाँ पे वेकना ने पिछली बार जो भी हॉकिंस में तबाही मचाई है उसके बाद हॉकिंस वाले उसको जला रहे हैं ताकि वो थोड़े समय शांत बैठ पाए। हम लोगों ने देखा है कि फायर उसकी बहुत बड़ी वीकनेस है, अगर उसको फायर लग जाए उसके बाद में हील होने में उसको थोड़ा टाइम लगता है। तो ये स्ट्रेंजर थिंग के सीजन 5 की स्टार्टिंग हो सकती है। और तो और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को भी पता चल गया है इस जगह के बारे में, उन्होंने भी इस जगह को टेक ओवर कर लिया है और वो ही इस जगह को बर्न कर रहे हैं। 0.44 सेकंड पे हम लोग देख पाते हैं कि हॉकिंस को मिलिट्री के द्वारा क्वारंटीन कर लिया गया है। इट मींस कि वहां पे अब मिलिट्री ने सब कुछ काबू में ले लिया है। उसके अगले सीन में हम लोग देख पाते हैं कि एक हाउस के आगे अपसाइड डाउन का गेट खुला है जहाँ से एक ऑफिसर चलते हुए बाहर आ रहा था। डस्टिन एडी की ग्रेव पे जाता है जहाँ पे किसी ने उसकी ग्रेव पे लिख रखा है बर्न इन द हेल। और ये काफी एक इमोशनल सीन था। कोई ना कोई है जो उसको हेट करता था और उसको बहुत ज्यादा अच्छा लगा, वो मर गया उस वजह से। जिसके बाद हमको मैक्स दिखाई जाती है उसी कंडीशन में, उसकी कंडीशन में कोई भी इंप्रूवमेंट नहीं हुआ है। और उसके बाद कोई इंपॉर्टेंट चीज नहीं दिखाई जाती हम लोगों को। अगर कोई हिडन डिटेल्स रह जाती है तो मैं कवर कर लूंगा। एक दो चीजें हैं जिनके बारे में हम लोग बात करेंगे अभी। देखो स्ट्रेंजर थिंग के सीजन 5 की स्टोरी कैसी होगी इसका आइडिया लगाना तो बहुत ज्यादा मुश्किल है क्योंकि 8 एपिसोड है और हर एक एपिसोड एक मूवी की लेंथ जितना बड़ा है, तो परफेक्ट आइडिया लगाना मुश्किल है। बट कुछ ऐसा हो सकता है स्टार्टिंग में हम लोगों को दिखाया जाए कि वेकना को जला दिया गया है और फाइनली गवर्नमेंट ये बताती है कि इस जोन को क्वारंटीन कर लिया गया है और अपसाइड डाउन के जितने भी दरवाजे हैं सबको जला दिया जाता है। गवर्नमेंट को ये लगता है कि सब काबू में है चीजें, लेकिन जितने भी किड्स की स्टोरी हमको सीजन 1 से दिखाई जा रही है वो किड्स को पता रहता है कि एक्चुअली वेकना गया नहीं है क्योंकि विल को वो सारी चीजें फील हो जाती है। जिसके बाद में मे बी ये गवर्नमेंट के पास जाए बट गवर्नमेंट इनकी ना सुने, उस जोन पे क्वारंटीन ना हटाए और ये लोग खुद अपसाइड डाउन में जाए। और वहां पे हम लोग देख पाते हैं एक जगह पे कि वेकना या फिर अपसाइड डाउन में जो चीजें होती है वो भाई बहुत ज्यादा बड़ी हो चुकी है। 1 मिनट और 25 सेकंड पे काफी शॉकिंग चीजें हमको पता चलती है कि मैक्स जिस हॉस्पिटल में थी वो भी अब अपसाइड डाउन के अंदर है या फिर वहां पे मॉन्स्टर्स का अटैक हुआ है जहाँ पे लूकस मैक्स को पकड़ के बैठा हुआ है। अब इस सीन में ये बहुत ज्यादा बताना मुश्किल है कि मैक्स जिंदा है या फिर नहीं, अब मैक्स बच पाएगी या फिर नहीं। तो देखो स्ट्रेंजर थिंग एक ऐसा शो है जहाँ पे साइड कैरेक्टर की बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं की जाती है। मतलब कि अपने 4-5 मेन कैरेक्टरों को छोड़ के जितने भी कैरेक्टर आए थे उन सबको पहले ही मार दिया है उन्होंने। तो मैक्स के बचने के चांसेस अगर मैं राइटर होता तो बहुत कम होता। दूसरी साइड देखे तो हमको ये भी लगता है कि मैक्स जिंदा होगी सही, मैक्स हॉस्पिटल से निकलेगी सही, लेकिन बाद में जाके उसका एक्सीडेंट वगैरह कुछ हो जाए क्योंकि भाई स्ट्रेंजर थिंग वालों ने पहले ही बोल दिया है कि सीजन 5 की एंडिंग जो होने वाली है वो बहुत ज्यादा इमोशनल होने वाली है। अब भाई हम लोग इमोशनल तभी फील कर पाते हैं जब कोई मरा हो, हैप्पी एंडिंग हो तो कोई इमोशन होता ही नहीं है। एक और चीज की वेकना इस बार अपसाइड डाउन के बाहर मतलब कि ऊपर आकर भी बहुत सारी तबाही मचाने वाला है जहाँ पे पिछले 4 सीजन में इतना कुछ खास और माइंड ब्लोइंग चीजें वो नहीं कर रहा था ऊपर आके, लेकिन इस बार वो डेफिनेटली बहुत ज्यादा तबाही मचाने वाला है। यहाँ पे हो सकता है कि स्टीव हैरिंगटन की डेथ भी हम लोगों को दिखाई जाए क्योंकि नैन्सी के जितने भी आजू बाजू वाले लोग रहे हैं वो हमेशा से टपकते रहे हैं हर सीजन के अंदर। फिर हमको विल का फेस दिखाया जाता है जो कि बिल्कुल कॉन्शियस अवस्था में नहीं है और हमको बैकग्राउंड में से साउंड आता है कि एक बार और मीन्स कि ये फाइट लास्ट टाइम फाइट होने वाली है। देखो भाई अगर वेकना मारा तो विल के ऊपर भी कुछ ना कुछ इफेक्ट होगा और बहुत सारे रूमर्स, बहुत सारी थ्योरी में ऐसा बोला गया है कि विल का मरना तो सीजन 5 में तय है। और इस बार पहले से हमको एक और चीज बता दी गई है कि 11 इस सीजन में मेन कैरेक्टर नहीं रहने वाली है। मतलब कि सीजन 1 में जैसे विल को मेन कैरेक्टर बनाया गया था वैसे सीजन 5 में भी विल या फिर किसी और को मेन कैरेक्टर की तरह बनाया जाएगा। टीजर के एंडिंग में हमको 2 बार वेकना दिखता है। अब ओवरऑल टीजर को लेके हाँ भाई नॉस्टैल्जिया तो हिट होता है कि यार स्ट्रेंजर थिंग्स सच में बैक आने वाली है और ये लास्ट सीजन होने वाला है इसका। ये सीजन 2 पार्ट और 1 एपिसोड में रिलीज होने वाला है। इट मीन्स की पहला पार्ट इस एपिसोड का जिसके अंदर में भी 3-4 एपिसोड होंगे वो 27 नवंबर को और उसका अगला पार्ट 26 दिसंबर को रिलीज होगा।
और जो लास्ट एपिसोड है वो 1 जनवरी को रिलीज किया जाएगा। हालांकि इस टीजर के अंदर बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है, जो कि अच्छी बात भी है भाई। सब कुछ अगर यहीं पे दिखा देंगे तो सीरीज में क्या दिखाएंगे, और क्या ये लोग इस सीरीज को बिगाड़ने वाले हैं? वेल, मेरे को जहां तक आइडिया है, बिल्कुल नहीं। ये लोग इस सीरीज को शानदार बनाएंगे और उसकी एंड भी शानदार होगी, क्योंकि अल्टीमेटली स्ट्रेंजर थिंग ही वो शो है जिसने नेटफ्लिक्स को भी बूस्ट किया है। स्ट्रेंजर थिंग इसलिए नहीं है कि नेटफ्लिक्स है, नेटफ्लिक्स इसीलिए है क्योंकि स्ट्रेंजर थिंग उनके पास था। तो गाइस, रेडी हो जाओ हॉकिंस की एक और जप्पी लेने के लिए, और मुझे अपना दोस्त समझ के ऐसे ही सपोर्ट करते रहो।